अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रोग्राम हिडन ट्रूथ में मैं आपको एक अलमिया के बारे में बताने जा रही हूँ जो वफाकी दारहुकूमत की शाहराहों पर किया जा रहा है। कल शाम लाइट वॉक के लिए एक सहाफ़ी कोलीग के साथ बाहर निकली तो देखा कि इस्लामाबाद की सड़कों के फुटपाथों पर 70 और 80 साल की उम्र के बीच के बुजुर्ग बूढ़ों को एक एक बेलचे के हमरा थोड़े थोड़े फासले पर बैठे देखा। हैरानगी हुई कि इफ्तारी का टाइम है और मजदूरी का वक्त भी जो है ख़त्म हो चुका है, तो ये बूढ़े हजरात ऐसे समय में इधर क्यों हैं? हमराही सहाफ़ी कोलीग ने कहा कि इसका जवाब वापसी पर आपको एक बंदे से दिलवाऊंगी। तो वापसी पर मेरी कोलीग दोस्त रास्ते में पड़े हुए अपने एक जानने वाले के पास ले गई जो अपनी एक गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं। इसने बताया कि कल ही यानी एक रोज़ कबल ये बूढ़े पिशावर मर्दान से मेरे ट्रकों के जरिए ट्रांसपोर्ट हुए हैं। उनका ठेकेदार एक एक ट्रक में 50-50 बूढ़े बिस्तरों और बेलचों समेत लाया है। अब ये बूढ़े पूरे रमज़ान सहरी के बाद और इफ्तारी से कब्ल इधर ही बैठे नजर आएंगे और सड़कों से गुजरती गाड़ियां हमदर्दी के लिए, इनकी इफ्तारी के लिए या अपने सदके खैरात के पैसे ये सोच कर देते जाएंगे कि बुजुर्ग हैं, मजदूरी के लिए आए थे लेकिन आज दिहाड़ी नहीं लगी है और ये सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। पता चला कि ठेकेदार सुबह शाम इन बूढ़ों को बिठाने और उठाने और एक मखसूस जगह पर रिहाइश और खुराक का जिम्मेदार भी है। सबसे दिलचस्प बात कि रोज़ों के बाद उनकी वापसी और ठेकेदार की तरफ से हर बूढ़े को 30-30 दिहाड़ियों की ईमानदारी से पेमेंट भी शामिल है। याद रहे कि आजकल दिहाड़ी का रेट 1300 से 1400 रुपए। ठेकेदार की आमदन का अंदाजा लगाना जनता मुश्किल नहीं है। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. ये एक हकीकत पर मबनी कहानी है जो इस्लामाबाद की सड़कों पर रमज़ान के महीने में नजर आने वाले बुजुर्ग मजदूरों की हालत को बयान करती है। जब आप शाम के वक्त सड़कों पर चलते हैं तो आपको फुटपाथों पर 70 और 80 साल के बुजुर्गों को बेलचे के साथ बैठे हुए देखकर हैरानी होती है। लेकिन जब इस सूरत हाल का पर्दा उठता है तो ये हकीकत सामने आती है कि ये बुजुर्ग लोग एक ठेकेदार की तरफ से रमज़ान में काम करने के लिए लाए गए हैं। ये ठेकेदार पेशावर और मर्दान से ट्रकों के जरिए इन बूढ़ों को लाता है ताकि वो रमज़ान के दौरान सड़कों पर बैठकर लोगों से खैरात या इफ्तारी के जो है पैसे हासिल कर सके। उनके काम करने की हालत ऐसी होती है कि इफ्तारी के वक्त उनकी रोजी की तकमील का कोई इम्कान नहीं होता और इस तरह सड़कों पर उनकी मौजूदगी लोगों को उनकी हालत पर हमदर्दी महसूस करने पर मजबूर करती है। इसके बदले में ठेकेदार उन बुजुर्गों को रोजाना 30-30 दिहाड़ियों की ईमानदारी से पेमेंट देता है जबकि उनकी रिहाइश और खुराक का भी इंतजाम करता है। ये एक बड़ी सच्चाई है कि ऐसे ठेकेदार अपने कारोबार से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसमें वो बूढ़े मजदूर भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल गुजारे और अब उन्हें काम की ज़रूरत है। उनकी हालत को देखकर इंसानियत का दर्द और हमदर्दी की ज़रूरत वाज़ेह होती है। और साथ ही इस कहानी से हम इस बदकिस्मती का भी सामना करते हैं कि हमारे माशरती और इक़्तिसादी हालत में इस तरह के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ज़िंदगी के आखिरी सालों में इंसानों की हालत कितनी गमगीन हो सकती है और हमें अपनी माशरती ज़िम्मेदारियों के बारे में गौर करने की ज़रूरत है ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें जो हमारे माशरती ढांचे में पोशीदा हैं।